हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू प्लस फन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कोलेट्रल की कुछ प्रॉपर्टीज। जिन्होंने वो वीडियो मिस कर दिया वो कॉर्नर में दिए गए लिंक को क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है। ठीक है, तो अपन इसमें क्या पढ़ेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि सपोज ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस। ठीक है, अब एक्स के परपेंडिकुलर एक एक्सिस जाती है वाई एक्सिस। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल होती है उसको अपन एक्स एक्सिस बोल देते हैं और जो वर्टिकल होती है उसको अपन वाई एक्सिस बोल देते हैं। ठीक है, हालांकि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है 3 डायमेंशनल होता है, लेकिन अभी के लिए हम फिलहाल केवल 2 डायमेंशनल के लिए चलेंगे। 2 डायमेंशनल मतलब हॉरिजॉन्टल के लिए एक्स एक्सिस, वर्टिकल के लिए वाई एक्सिस। ठीक है, एक आउटवर्ड एक्सिस होती है, आउटवर्ड एक्सिस होती है, इसको क्या बोलते हैं, आउटवर्ड बोलते तो कुछ ऐसा एक्सिस होगा बाहर की तरफ निकली हुई, वो जेड एक्सिस होती है। उसको अभी हम कंसिडर नहीं करते हैं, केवल अपन 2 डायमेंशनल प्लेन में ही बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये जो एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है इसको अपन ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इस ओरिजिन को अपन रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। रेफरेंस पॉइंट क्यों? क्योंकि इस प्लेन में जो भी मैं पॉइंट लूंगा वो किसके रिस्पेक्ट में लूंगा, इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही लूंगा। कोई भी पॉइंट लिया मैंने, सपोज कोई पॉइंट पी लिया। ठीक है, अब इस पॉइंट पी पर पहुंचने के लिए अपने पास क्या रास्ते हो सकते थे कि कुछ डिस्टेंस मैं एक्स एक्सिस पे चला होऊंगा। ठीक है, कुछ डिस्टेंस में वाई एक्सिस पे चला होऊंगा, तब जाके मैं यहाँ पे पॉइंट पी पे पहुंच पाया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या मिलती है अपने को कि जो ओरिजिन होता है वो क्या होता है, रिफरेंस पॉइंट होता है। ठीक है, अच्छा, पॉइंट पी पे पहुंचने के लिए सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस पे कुछ डिस्टेंस चलूंगा। तो सपोज मैं एक्स यूनिट चला और वाई पे कितना चला, वाई यूनिट। ठीक है, देखिए स्टैंडर्ड नोटेशन है किसी भी पॉइंट पी के लिए कि सबसे पहले अपने को एक्स एक्सिस का लिखना है और उसके बाद वाई एक्सिस का लिखना है। ठीक है, तो जो एक्स एक्सिस आती है, एक्स एक्सिस पे तो अपन एक्स एक्सिस पे जो भी यूनिट हमने कवर किया उसको अपन एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, और एक्स कोऑर्डिनेट को अपन एब्सिसा बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली जो वाई कोऑर्डिनेट है उसको अपन सिंपली ऑर्डिनेट बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं सपोज एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट ले रहा हूँ। सपोज मैंने पॉइंट ये ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पहुँचने के लिए मैंने केवल एक्स एक्सिस पे ही कवर किया डिस्टेंस। ठीक है, वाई पे तो चला ही नहीं, तो इसके लिए वाई कोऑर्डिनेट में जीरो बोल सकता हूँ क्या? तो एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट है उसके लिए वाई कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो। सिमिलरली वाई एक्सिस पे अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ, सपोज मैं वाई एक्सिस पे यहाँ पे कुछ पॉइंट लिया, सपोज यहाँ पे पॉइंट लिया, तो यहाँ पहुँचने के लिए मैं एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल में कुछ कवर कर रहा हूँ क्या? बिल्कुल नहीं। तो मैं बोल सकता हूँ ऐसा कि वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ all points on x axis is
जीरो, मतलब एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमेशा जीरो। तो सिमिलरली एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस इज जीरो। ठीक है। सपोज सपोज मैंने एक हॉरिजेंटल लाइन ली, हॉरिजेंटल लाइन ली, तो हॉरिजेंटल क्या होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी कोई। ठीक है। तो इस लाइन पे कोई सा भी पॉइंट मैं उठा लूँ, कोई सा भी पॉइंट, सपोज मैंने ये पॉइंट उठाया, तो इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए मेरे को वर्टिकली कितना चलना होगा, वर्टिकली चलना होगा मेरे को, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे को वर्टिकली चलना होगा। ठीक है। अच्छा, सपोज मैं कोई दूसरा पॉइंट उठाता हूँ, तो इस पॉइंट के लिए मेरे को वर्टिकली कितना चलना होगा, सेम डिस्टेंस ही चलनी होगी। अगले पॉइंट के लिए सेम डिस्टेंस चलनी होगी। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि अगर हॉरिजेंटल लाइन पे कोई पॉइंट लेता हूँ तो सबके लिए वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। तो मैं अगली बात क्या बोल सकता हूँ, ऐसा कुछ कि वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन ए horizontal lines are equal। ओके। सिमिलरली अगर मैं बात करूं वर्टिकल लाइन की, कोई वर्टिकल लाइन मैंने सपोज ली, ठीक, मैं कोई वर्टिकल लाइन ले रहा हूँ। ठीक है। इस वर्टिकल लाइन के लिए अगर मैं हॉरिजेंटल चलूँ किसी पॉइंट के लिए, कोई पॉइंट मैंने यहाँ पे उठाया, इसके लिए मैंने हॉरिजेंटल में इतना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है। अच्छा, कोई अलग पॉइंट लिया मैंने, इसके लिए भी हॉरिजेंटल में मुझे उतना ही मूव करना होगा। कोई अलग पॉइंट लिया, अगला पॉइंट, उसके लिए भी हॉरिजॉन्टल मुझे क्या करना पड़ेगा, उतना ही मूव करना होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, सिमिलरली एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ वर्टिकल लाइन आर इक्वल। ठीक है। अब ये जो पॉइंट P है अपने पास, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का कार्टेशियन के सिवा एक और सिस्टम आता है जिसको अपन बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको अपन, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं अभी। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। भाई पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, देखो कार्टेशियन में क्या था, कार्टेशियन में हमें क्या बताया था कि एक्स डायरेक्शन में कितना मूव किया, वाई डायरेक्शन में कितना मूव किया। सपोज इस पॉइंट पी के लिए एक्स में कितना मूव किया और वाई में कितना मूव किया। ठीक है। पोलर के लिए क्या होता है, पोलर के लिए अपन जो रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन है, जो रेफरेंस पॉइंट ये ओरिजिन है, उससे इस पॉइंट पी की डिस्टेंस गिवन होगी। ठीक है, कितनी डिस्टेंस पे है, और डिस्टेंस के साथ साथ उस पॉइंट पी की डायरेक्शन बताने के लिए एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है वो लाइन, वो अपने को पता होगी। ठीक है। तो इस दो डेटा से अपन पॉइंट पी तक पहुंच सकते हैं। जैसे सपोज अपने पास एक्स एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस और ये पॉइंट पी। ठीक है। अब ये जो रेफरेंस पॉइंट ओ है, वो मतलब ओरिजिन है, इस ओरिजिन से पॉइंट पी की डिस्टेंस सपोज आर है। ठीक है। और ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। ठीक है। तो ये दो डेटा अपने पास पता है, इस दो डेटा से हम अपन पॉइंट पी तक
पहुंच सकते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में इसका कोऑर्डिनेट क्या था, एक्स कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई बोले तो ओरिजिन से ये एक्स डायरेक्शन में कितना मूव किया था, एक्स यूनिट, और वाई डायरेक्शन में कितना मूव किया था, ये वाई यूनिट। ठीक है। अच्छा, तो ये राइट एंगल बनेगा यहाँ पे। तो इस राइट एंगल की मैं बात करूँ, अगर राइट एंगल सपोज इसका मैंने नाम दे दिया ए, मैं अगर बात करूँ ट्रायंगल ओ ए पी की, तो ओ ए पी की बात करूँ तो अपने पास साइन थीटा क्या मिलेगा, साइन थीटा क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है, वाई, हाइपोटेनस कितना है, आर। तो वाई कितना आ जाएगा, आर साइन थीटा। ठीक है। अच्छा, सिमिलरली अगर कॉस थीटा की बात की जाए तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, एक्स बाई आर। तो यहाँ से अपने पास एक्स क्या मिलेगा, आर कॉस थीटा। तो वाई क्या मिल गया अपने पास, आर साइन थीटा, और एक्स क्या मिल गया अपने पास, आर कॉस थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉइंट पी था, ठीक है, इसको पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट पी को डिस्टेंस आर है ओरिजिन से और एंगल कितना है, थीटा है। तो जो पॉइंट पी था अपने पास, आर थीटा, इसको अपन अगर कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा, आर कॉस थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, आर साइन थीटा। ठीक है, अभी हमने निकाला एक्स क्या आया था, आर कॉस थीटा, वाई क्या आया था, आर साइन थीटा। ठीक है। तो ये कोई भी पोलर पॉइंट अपने को अगर पता है आर और थीटा के टर्म में, उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना अपने को, तो ये फॉर्मूला अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं अपन इस पे। सपोज अपने पास दिया हुआ है कि पॉइंट पी 10 30 डिग्री। ठीक है। आपको बोल रहा है रिप्रेजेंट दिस पॉइंट इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है। तो अपने को क्या देखने को मिल जाएगा, अपने पास ये क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। तो कार्टेशियन फॉर्म में अगर कोई पॉइंट पी आर थीटा दिया होता है तो क्या लिख देते हैं अपन, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। ठीक है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, 10 कॉस 30, 10 साइन 30। कॉस थीटा कितना हो जाता है, √3/2। तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये 5√3। साइन थीटा कितना होता है, 1/2, तो 5√3, 5। ये किस में आ जाएगा अपने पास, कार्टेशियन फॉर्म में। अभी जो कार्टेशियन फॉर्म होता है, कार्टेशियन फॉर्म जो होता है, इसमें सपोज ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस अपने पास गिवन है, तो इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वजह से 4 रीजन में बढ़ जाता है कोई भी 2D प्लेन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है। अच्छा, एक कन्वेंशन और अपन लेते हैं इसमें। कन्वेंशन क्या लेते हैं कि एक्स एक्सिस पे ओरिजिन, जो रेफरेंस पॉइंट है वो ओरिजिन, उसके अगर अपन राइट में जाते हैं तो अपन उसको पॉजिटिव लेंगे, और अगर लेफ्ट में जाते हैं तो निगेटिव लेंगे। सिमिलरली अगर मैं अपवर्ड जाता हूँ, वर्टिकली अपवर्ड जाता हूँ तो मैं पॉजिटिव लूँगा, और वर्टिकली डाउनवर्ड जाता हूँ तो निगेटिव लूँगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूँ, क्या बोलती है, ये 4 हिस्सों में बट गया ना, तो सभी हिस्सों को मिला के क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल दिया।
इसको मैंने सेकेंड क्वाड्रेंट बोल दिया, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोल दिया। ठीक है, तो सपोज मैं बात करूं अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की, कोई पॉइंट मैंने पी लिया, ठीक है, तो ये पॉइंट पी पहुंचने के लिए एक्स में पॉजिटिव चला और वाई में पॉजिटिव चला, क्योंकि पॉजिटिव चलेंगे अपन हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड और वर्टिकली अपवर्ड में भी पॉजिटिव लेंगे तो अपन, तो पॉइंट पी कोई पॉजिटिव और पॉजिटिव दिखेगा आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या दिखेगा, सिमिलरली कोई पॉइंट पी, एक्स में तो निगेटिव चल रहे हैं अपन, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो निगेटिव आएगा, ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली थर्ड कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, एक्स में भी निगेटिव जा रहे हैं अपन, वाई में भी निगेटिव जा रहे हैं, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में कोई पॉइंट पी होगा वो दोनों ही निगेटिव आएगा। ठीक है, अच्छा, कोई पॉइंट अगर फोर्थ कोऑर्डिनेट में है तो उसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, अच्छा, किसी ने पूछ दिया कि बताओ पॉइंट पी है -3,7 किस क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, तो इसके लिए अपने को क्या देखना पड़ेगा, एक्स निगेटिव है, एक्स निगेटिव मतलब अपन लेफ्ट गए होंगे ओरिजिन से, वाई पॉजिटिव है मतलब अप साइड में गए होंगे वाई एक्सिस पे, तो अपन कहाँ पहुँचे होंगे, अपन कहाँ पहुँचे होंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुँचे होंगे। आई बात समझ में, तो पॉइंट पी कहाँ रहा होगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में रहा होगा। ठीक है, अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये भी आप नोट कर लो ये जो थीटा है, थीटा मैंने क्या लिया है, थीटा मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है। ठीक है, सपोज अगर कोई पॉइंट सपोज इधर रहता, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट पी रहता, ठीक है, तो ओरिजिन से जो भी लाइन बनाता पी कुछ ऐसा बनता। अच्छा, एंगल क्या ले सकते थे अपन, एंगल ले सकते थे, ये एंगल पॉजिटिव एक्सिस के साथ पूरा ये एंगल ले सकते थे, ठीक है, या फिर ऐसे घूम के भी तो एंगल ले सकते थे, क्लॉकवाइज घूम के भी ले सकते थे, एंटी क्लॉकवाइज घूम के भी ले सकते थे। ठीक है, तो जो एंटी क्लॉकवाइज घूमे, अपन जो क्लॉकवाइज घूमे थे पहले केस में क्या था, क्लॉकवाइज में घूमे थे और थीटा को मैंने फिर पॉजिटिव कंसिडर किया था, तो अगर मैं ये बड़ा वाला एंगल लेता हूँ एंटी क्लॉकवाइज घूम के, तो फिर तो ये फॉर्मूले में सिंपली पुट करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको एंगल ये रखना है, क्लॉकवाइज वाला एंगल रखना है, तो अपन को कन्वेंशन लेना पड़ेगा कि एंटी क्लॉकवाइज को अपन पॉजिटिव मान लेंगे और क्लॉकवाइज को क्या मान लेंगे अपन, निगेटिव मान लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप ये एंगल रखना चाहते हैं तो अपने को निगेटिव रखना पड़ेगा ये एंगल, क्यों, क्योंकि ये अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके इस एंगल बना रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर सपोज कोई पॉइंट पी है, ठीक है, सपोज वो 240 डिग्री पे है, सपोज ये कितने डिग्री पे है, 240 डिग्री पे, ठीक है, तो ये 240 भी अगर इस फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट करूंगा मैं, थीटा की जगह 240, तो भी बात वही रहेगी। अगर मैं 240 है तो इधर से 120 बनेगा, कितना बनेगा इधर से 120, क्योंकि टोटल 360 होना चाहिए, तो 120 बनेगा। तो ये 120 में डायरेक्ट 120 नहीं पुट करूंगा, इसमें मेरे को क्या पुट करना पड़ेगा, थीटा इक्वल टू -120 पुट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किए हैं। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू -120 पुट करूंगा तो भी बात वही बनेगी। ओके, तो मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं अपन, आगे देखते हैं कि अगर दो पॉइंट मैं उठा लेता हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, कोऑर्डिनेट प्लेन पे, तो उसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। ठीक है, तो सपोज अपने पास एक्स एक्सिस ये रही, वाई एक्सिस, ठीक है, मैंने दो पॉइंट ले लिया, सपोज एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, मतलब ए पॉइंट पहुँचने के लिए x1 मूव किया होगा हॉरिजेंटली और y1 मूव किया होगा वर्टिकली। सिमिलरली कोई बी पॉइंट है, उसके लिए x कोऑर्डिनेट मैंने x2 ले लिया और y कोऑर्डिनेट मैंने y2 ले लिया। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है, ए बी डिस्टेंस कितनी है। ओके, तो अपन कैलकुलेट करते हैं,
डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है। अच्छा, मेरे को बताओ ये कि अगर मैं बात करूं तो ये पॉइंट क्या रहा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ओरिजिन से लेके x1 रहा होगा। सिमिलरली बी के लिए अगर बात की जाए तो बी के लिए क्या आएगा, ये पॉइंट यहाँ से लेके ये पूरा डिस्टेंस कितना आएगा, x2 आएगा। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1। ठीक है। अच्छा, सिमिलरली अगर ये डिस्टेंस x2 माइनस x1 है तो फिर ये भी x2 माइनस x1 होगी, नो डाउट। ठीक, x2 माइनस x1। अच्छा, ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो क्या, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि O से मैं वर्टिकली A के लिए y1 गया हूँ, B के लिए क्या गया हूँ, y2 गया हूँ। तो A और B के लिए वर्टिकली केवल अगर बात करूँ तो क्या आएगा, y2 माइनस y1। तो ये क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1। और ये तो 90 डिग्री होगा ही, क्योंकि ये 90 है तो ये भी 90 होगा। ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल की अगर बात की जाए तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि जो ए बी स्क्वायर है, हाइपोटेनस काम करेगा, ए बी स्क्वायर वो किसके इक्वल होगा, x2 माइनस x1 जो भी बन रहा है उसके स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 जो भी बन रहा है उसके स्क्वायर। तो अपने पास ए बी क्या आएगा, ए बी निकालना था अपने को क्योंकि दो पॉइंट ए और बी अपने को गिवन है। तो ए बी क्या आ जाएगा अपने पास, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये आ जाता है अपने पास डिस्टेंस फार्मूला। अगर पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट x2 y2, तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस अपने पास क्या मिल जाएगी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन इस पे। जैसे कि सपोज अपने पास दिया हुआ है कोई पॉइंट ए -2, 7 एंड पॉइंट बी दिया अपने को 1, -4। ठीक है। अपने को डिस्टेंस बतानी है ए बी कितना होगा। ठीक, तो डिस्टेंस फार्मूला से अपने को पता चल जाएगा, ए बी इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट में x2 माइनस x1। फॉर्मूले में क्या था, x2 माइनस x1, मतलब जो x कोऑर्डिनेट्स हैं दोनों पॉइंट के उसका डिफरेंस का स्क्वायर। डिफरेंस क्या बनेगा, -2 -1, -2 -1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, मतलब y कोऑर्डिनेट्स जो भी थे उसके डिफरेंस का स्क्वायर। तो y कोऑर्डिनेट्स क्या है, अच्छा ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसको मैंने x1 माना है, इसको y1 माना है, इसको मैंने x2 माना है और इसको y2 माना है। ठीक है। तो x1 माइनस x2 किया था, अभी क्या करेंगे अपन, y1 माइनस y2। तो y1 माइनस y2 करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, y1 तो 7 हो गया, माइनस y2 कितना है, y2 खुद -4 है तो अपन -4 ही लिखेंगे। अब इसका क्या करेंगे अपन, स्क्वायर। ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये, -1 -2 -1 कितना आ जाएगा, -3, स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा 9 प्लस ये क्या आ जाएगा 7 माइनस इंटू -4 बन जाएगा ये। ठीक है। 4 बन जाएगा तो क्या आ जाएगा, +4 बन जाएगा, +4 जाएगा तो 7 + 4 11, 11 का स्क्वायर 121। तो क्या आ जाएगा ये, √130। ये आ जाएगा अपने पास ए बी के बीच की डिस्टेंस। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, नोट डाउन कर लेते हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या हो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स,
पॉइंट पहला लिख लेते हैं। सपोज कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कोई पॉइंट P है, उसका कोऑर्डिनेट मैंने अल्फा और बीटा लिया, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं पॉइंट P जो है वो x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है, पॉइंट P x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है, तो क्या जवाब आएगा, x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है, अपने पास जवाब आएगा कि वो बीटा डिस्टेंस पे है, ठीक है। अच्छा, पॉइंट P y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है, तो कितनी डिस्टेंस पे है ये, जितना x में मूव किया होगा उतनी डिस्टेंस होगी। तो x में कितना मूव किया हमने, अल्फा मूव किया है, तो ये अल्फा डिस्टेंस पे है, ठीक है। बट एक बात ध्यान देने वाली यहाँ पे क्या है कि ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट है, तो अल्फा भी पॉजिटिव है बीटा भी पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन सपोज ये पॉइंट अगर इधर होता, ठीक है, अगर मैं इसकी डिस्टेंस पूछता एक्स एक्सिस से, इस पॉइंट की, सपोज कोई पॉइंट अलग है Q, इसकी डिस्टेंस बताओ एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होती वो तो अपन क्या बोलते हैं, वर्टिकली जो भी आएगा, ठीक है। सपोज इसका कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ A, B मान लेता हूँ, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बात करूंगा, एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस जितना y में चलाऊंगा b चलाऊंगा मैं, b आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं y एक्सिस से डिस्टेंस की बात करूं इसकी, तो y एक्सिस में चलने के लिए मैं माइनस ए मूव किया होऊंगा, क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है अपने को। लेकिन मैं माइनस से तो बोल नहीं सकता क्योंकि अपन डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस की अगर बात करूं मैं तो माइनस ए का मॉड लगाना होगा अपने को, ठीक है। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए अपने क्या लगा दिया, मॉड लगा दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं बोलूं आपको, तो पॉइंट P, कोई भी पॉइंट P अगर मैं लूं, कोई भी पॉइंट मैंने P ले लिया, सपोज अल्फा कॉमा बीटा, कोई भी पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में, ठीक है, पॉइंट P अल्फा कॉमा बीटा लिया, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या बोलूंगा मैं, मॉड बीटा बोलूंगा। क्या बोलूंगा, मॉड बीटा। क्यों, क्योंकि बीटा हो सकता है पॉजिटिव रहा, हो सकता है नेगेटिव रहा, अपने को पता नहीं है, वेरिएबल लेके चलने अपन, ठीक है। सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस रही होगी, जितना एक्स में चला होगा, और एक्स में मैंने अल्फा चला है तो मॉड ऑफ अल्फा, ये डिस्टेंस मिलेगी अपने को, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये था। सेकंड पॉइंट बहुत ही अच्छा पॉइंट है। सेकंड पॉइंट इमेज से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है ये, इमेज से रिलेटेड, ठीक है। सपोज अपने पास कोऑर्डिनेट प्लेन पे कोई पॉइंट मैं ले रहा हूँ P, वही पॉइंट मैंने ले लिया सपोज अल्फा बीटा, ठीक है। अच्छा, किसी ने बोल दिया बताओ एक्स एक्सिस को अगर मिरर मान लूँ मैं, तो इसकी इमेज जो बनेगी उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है। तो सपोज एक्स एक्सिस के में इमेज कैसे बनेगी, कुछ ऐसे बनेगी, कोई पॉइंट P यहाँ मिल रहा होगा, कोई पॉइंट सपोज P डैश मिल रहा होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा बताओ अपने को। अपन इस P डैश पहुँचने के लिए अभी भी एक्स में तो अल्फा ही चल रहे हैं ना, तो एक कोऑर्डिनेट तो अल्फा ही आएगा। अभी इस पॉइंट P के लिए y कोऑर्डिनेट बीटा था पॉजिटिव में, अब यहाँ पे निगेटिव में अपन गए, उल्टी डायरेक्शन में गए, तो क्या आ जाएगा, माइनस बीटा, ठीक है। अच्छा, किसी ने पूछ दिया पॉइंट P का, किसी ने पूछ दिया आपको पॉइंट P का y एक्सिस के साथ इमेज बताओ, y एक्सिस के साथ इमेज क्या होगी पॉइंट P की, तो अपन इमेज कुछ ऐसा बनेगा, सपोज P डबल डैश इमेज बन रही है, ठीक है। तो इसके लिए, इस पॉइंट के लिए अपने पास y में तो अभी भी यहाँ से बीटा गए हैं तो इधर भी बीटा ही जाएंगे, तो y तो बीटा आ जाएगा। x कितना आएगा, x में अपन इधर प्लस अल्फा गए थे तो इधर कितना जाएगा, माइनस अल्फा, तो माइनस अल्फा कॉमा बीटा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब किसी ने बोल दिया इस पॉइंट P की ओरिजिन के अबाउट इमेज बताओ, ओरिजिन के अबाउट इमेज, तो ओरिजिन के अबाउट इमेज का मतलब क्या है,
कि ओरिजिन के अबाउट इमेज मतलब जस्ट अपोजिट क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट मिलेगा अपने को। सपोज पॉइंट पी मिल रहा है, ठीक है, तो इसके लिए अपने को क्या करना है, इस पॉइंट पी के लिए अल्फा डिस्टेंस गए थे, तो इस पॉइंट पी ट्रिपल डैश के लिए माइनस अल्फा जाना होगा अपने को, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट पी के लिए अपन वाई में बीटा गए थे, तो इसके लिए नीचे की डायरेक्शन में है तो माइनस बीटा जाना होगा अपने को, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कोई पॉइंट पी ले लिया मैंने अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है, तो मैं बोलूं इमेज ऑफ पी अबाउट एक्स एक्सिस, तो क्या आएगा, पी डैश आएगा और कोऑर्डिनेट क्या होगा, अल्फा कॉमा माइनस बीटा, ठीक है। अच्छा, इमेज ऑफ पी अबाउट वाई एक्सिस क्या आ जाएगा अपने पास, पी डबल डैश, जो ये अपने पास पी डबल डैश है क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। इमेज ऑफ पी अबाउट ओरिजिन क्या आ जाएगा, सपोज पी ट्रिपल डैश ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो ये सेकेंड पॉइंट। अच्छा, और क्या बच रहा, थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है अपने पास कि सपोज एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो, जो भी हो, ठीक है। सपोज एक्स एक्सिस ले रहा हूँ मैं, तो कोई पॉइंट अगर ए मान लो अल्फा कॉमा जीरो है एक्स एक्सिस पे, और पॉइंट बी क्या है, बीटा कॉमा जीरो है। ये जीरो जीरो कैसे आया, क्योंकि अभी कुछ देर पहले हमने सीखा, क्या सीखा कि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो ए अल्फा कॉमा जीरो, बी बीटा कॉमा जीरो। अब किसी ने डिस्टेंस पूछ दी ए बी, तो ए बी कितना बताएंगे अपन, ये भी क्या बताएंगे यहाँ से, ये अल्फा कॉमा जीरो है, ये बीटा कॉमा जीरो है। तो इसको अगर मैं कोऑर्डिनेट पे सपोज ये समझने के तौर पे बस देख लेना, सपोज ये ए है अल्फा कॉमा जीरो, ये बी है बीटा कॉमा जीरो, तो यहाँ से अल्फा हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा ओरिजिन से। तो ए भी क्या बोल दोगे आप, बीटा माइनस अल्फा बोल दोगे, क्यों, क्योंकि अभी तो दिख रहा है बीटा बड़ा है अल्फा छोटा है। लेकिन इन जनरल बात करूँ तो मेरे को पता नहीं है अल्फा निगेटिव में है या पॉजिटिव में, बीटा निगेटिव में है पॉजिटिव में, तो जनरलाइज करने के लिए अपन मॉड लगा देंगे बस। मॉड लगाने से क्या होगा कि जो भी क्वांटिटी निगेटिव आ रही होगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ए भी क्या आ जाएगा, मॉड अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।